यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका नाम था राजा विक्रांत। एक ऐसा राजा जो सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी सोच से भी राज करता था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी भूल ने उसका पूरा साम्राज्य उससे छीन लिया। मिनिस्टर दरबार में, राजन, सीमा पर दुश्मन सेना झाड़ियों के पीछे छुपकर हमला कर रही है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। राजा विक्रांत, शांत लेकिन गंभीर आवाज। युद्ध से पहले शब्द चलने चाहिए, तलवारें नहीं। दूत भेजो उनके राजा के पास। हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। विक्रांत एक शांति प्रिय राजा था, लेकिन उसके शत्रु कपटी और चालाक थे। राजा रुद्र हंसते हुए, हा हा, विक्रांत शांति चाहता है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसका भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एनिमी कमांडर, तीखी आवाज में, हम शांति की बात करेंगे और पीठ पर वार भी। नैरेटर, राजा विक्रांत ने दुश्मन के दूत को अपने राजमहल में इज्जत से रखा, पर उसी रात एक गद्दारी ने जन्म लिया। धीरे से फुसफुसाते हुए, यह रास्ता महल के गुप्त द्वार तक जाता है। कल रात यहीं से हमला होगा। नैरेटर, राजा के अपने ही एक मंत्री भानु ने कुछ सिक्कों के लिए अपना धर्म बेच दिया। उसने दुश्मन को अंदर का रास्ता दिखा दिया। बैकग्राउंड, फायर, स्क्रीमिंग सोल्जर्स, सोर्ड्स क्लैशिंग, कमांडर वियर चिल्लाते हुए, राजा विक्रांत, दुश्मन महल के अंदर तक आ चुका है। राजा विक्रांत तलवार निकालते हुए, आज जो खड़ा नहीं होगा, कल याद भी नहीं रखा जाएगा। मुझे मेरे वीरों के साथ लड़ाई में ले चलो। नैरेटर, विक्रांत ने अपने सिर से पगड़ी उतार दी और अपने सैनिकों के साथ एक जवान की तरह लड़ा। लेकिन दुश्मन भीतर तक आ चुका था। भानु ने पीठ में छुरा घोंप दिया। राजा विक्रांत खून से लटपट जमीन पर, मैं हारा नहीं, मुझ पर विश्वास किया गया था और मैंने विश्वास किया। शायद वही मेरी सबसे बड़ी जीत भी थी और सबसे बड़ी हार भी। नरेटर गंभीर स्वर में, उस दिन एक राजा गिरा, लेकिन उसके विचार अमर हो गए। विक्रांत गया, लेकिन एक कहानी छोड़ गया कि राज करने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, विश्वास भी चाहिए होता है। और कभी कभी वही विश्वास विनाश का कारण बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।